लिखे तो अच्छी बात है, और नहीं लिखे बाबू है ना, तो अब ग्रुप से लिखना। अभी आपको आप लोग का कॉपी चेक करेंगे। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं प्रधान शैतान, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में तीन चीज यादें रखना है। कौन सा तीन को खलनायक है? भी है, आई है, आर है। वोल्टेज है, करंट है, रेसिस्टेंस है। तो इसके बीच में एगो रिलेशन होता है, भी बराबर कितना होता है? आई आर। कौन बोला? ओम्स बोला, है ना। तो आपको सबसे पहले हमने क्या बताया? इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन बताया, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है वो बताया, है ना बाबू। फिर वोल्टेज के बारे में बताया, करंट के बारे में बताया, रेसिस्टेंस के बारे में बताया, ओम्स लॉ बताया, ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया, है ना बाबू। उसके बाद ग्राफ्स के बारे में बताया, थोड़ा सा स्लोप के बारे में बताया। अब बाबू वोल्टेज करंट, अब मेरा क्या आता है? रसिस्टर है। तो रसिस्टर को हम लोग जोड़ते हैं। रसिस्टर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, है ना। तो रसिस्टर को जोड़ने का दो तरीका है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। रसिस्टर जैसे ये मेरा क्या है? रसिस्टर है, शांति से समझते चलना। ये मेरा क्या बाबू? रसिस्टर, ये इतने के इतने जो सारे है, ये मेरा आपको क्या है? रसिस्टर है। ये जो दिख रहा है ना आपको, क्लियर दिख रहा है? हाँ जी, क्लियर तो दिख रहा है। ये सारा का सारा क्या है? रसिस्टर है, ठीक है ना। तो अब इसको आपको जोड़ना है। क्या करना है? इसको आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, है ना, उसी को आपको सीखना है ना। आर्यन शैतान वीडियो ऑन करो। तो इसको जोड़ने का दो तरीका होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे? तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहना, शांति से समझना, बाकी फिर वीडियो दिखाते हैं, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे ये रेसिस्टर आपको दिख रहा है वाइट में बाबू, है ना, दिख रहा है इतना सारा, मोटा वाला मिला ही नहीं, है ना। ये रेसिस्टर दिख रहा है ना इतना जी। अब इसको आपको जोड़ना है। क्या करना है बाबू? जोड़ना है ना, जोड़ना है, ठीक। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, चलो समझना। तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन अगर कह रहा बाबू, तो देखो ये एगो रेसिस्टर हुआ, है ना, और ये रेसिस्टर हुआ, तीन गो, चार गो, पांच गो, कितना हो रह सकता है? 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, कितना हो रह सकता है? अब इसको जोड़ो। तो एगो उठाया, एगो उठाया। तो अगर एक के बाद दूसरा इस तरह से जोड़ोगे, जैसे इसको इधर पे क्या करो, इस तरह से ट्विस्ट कर दो, शांति से समझना। ये तैयार हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, कैसे सर? इस तरह से, है ना, ठीक। इस तरह से अगर इसको जोड़ देंगे, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है बाबू। अगर इस तरह से इसको कंबाइन कर देंगे, है ना जी, तो इस तरह से कंबाइन करने के बाद जो आपका कॉम्बिनेशन होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? एक रसिस्टर के बाद दूसरा रसिस्टर, दूसरा के बाद तीसरा रसिस्टर, अगर इस तरह से जोड़ दोगे, दिखाई दे रहा है ना। अरे शैतान सीधा रहो ना जी, सब टेढ़े है हमरा ही। हाँ, अब गिरना नहीं। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रेसिस्टर कैसे, एक है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। मतलब एक का जो टर्मिनल है, दूसरे को एक जगह कनेक्ट कर दिया, फिर इसका टर्मिनल, इसका, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो ये आपको एक क्या लाइन में नजर आ रहा? दीपावली में लहरी जो देखते हो ना बाबू, ठीक है ना, तो वो आपका कैसा होता है? सीरीज कनेक्टेड होता है। एक रेसिस्टर के बाद दूसरा रेसिस्टर के बाद तीसरा रेसिस्टर, ये दोनों टर्मिनल को ट्विस्ट कर दो, ऐंठ दो, है ना, हाथ से क्या करो, ऐंठ दो। तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ये क्या करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। चार गो रहेगा, तो एगो और इधर ऐसे कनेक्ट कर दो, एगो और ऐसे कनेक्ट कर दो। तो इस तरह से जो तैयार हो जाएगा मेरा, है ना, इसको हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, ठीक। तो दो तरह से जोड़ते हैं। नीचे क्या करें सौम्या, बाद में बाबू इधर देखिए सौम्या, ठीक, नीचे देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे सर? सीरीज हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे? सारे रसिस्टर का एक टर्मिनल एक जगह, है ना। जैसे आपके पास क्या है, तीन चार ये रसिस्टर है ना। मान लो ये रसिस्टर हो गया, ये रसिस्टर हो गया, है ना। तो ये तीनों का जो टर्मिनल, एक साइड का टर्मिनल एक जगह कनेक्टेड कर दो, ट्विस्ट कर दो, इस तरह से, है ना। तीन गो रहे, चार गो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका तीनों क्या करो, एक जगह इस तरह से ट्विस्ट कर दो। शांति से समझते चलना, है ना। इस तरह से आपका तैयार हो गया। यही आपको, है ना, ग्राफ थी बनाएंगे, फोटो बनाएंगे। हाँ, ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो, तो इस तरह से,
है ना। चलो, ये वाला बीच वाला थोड़ा सही से नहीं हो रहा, चलो समझो, भावना समझो। तो यहाँ पे क्या बाबू, इस तरह के कॉम्बिनेशन में इसका टर्मिनल और बीच वाला का टर्मिनल और इसका टर्मिनल तीनों क्या किया, एक जगह क्या कर दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया, है ना। इसका बाबू ये देखो, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर है तो इसका इधर वाला, ये तीनों का एक साइड वाला एक जगह क्या किया गया, बांध दिया गया, है ना, मोड़ दिया गया। और इस साइड देखो, ये तीनों का एक साइड इधर क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। तो एक के बाद दूसरा, एक के नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे तीसरा, अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको है तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। समझते चलना है सौम्या, नीचे क्या देख रही जी, इतना क्लियर तो दिखाई दे रहा जी, है ना। ये आपका कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेसिस्टर्स का क्या कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो दो तरह का तरह से हम लोग जोड़ते हैं, सीरीज जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे। इसमें और एगो दो आगे जोड़ दो, इसमें और इधर जोड़ दो, है ना। जैसे इसमें और इधर जोड़ देगा, शांति से समझते चलना है ना। ठीक। तो और इधर इसमें जोड़ देगा तो ये सीरीज पैरेलल मिक्स हो जाएगा। इसको और इधर जोड़ दोगे भोला, यही करना रहता और कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट बाबू, नहीं अभी तक लिखी है सौम्या, लिखने में बिजी है भोली, कैसे समझोगे जी। समझ रही हूँ। अ, अरे ट्यूस्ट होबो ने जी, सब मेरा बच्चा की तरह टेढ़े है, ये है मेरे यहाँ। ठीक। चलो, अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन है सर, शांति से सीधा इस तरह से कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है, चलो फोकस किया। तो ये आपका क्या है, सीरीज पैरेलल दोनों है, इधर पैरेलल है, फिर यहाँ से करंट जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन। यार इधर ये तीनों पैरेलल है ना जी, और फिर इसके बाद ये क्या होगा, ये दोनों सीरीज में हो गया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन अगर होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज पैरेलल मिक्स कॉम्बिनेशन कहेंगे, है ना। तो अगर हमको सीरीज वाला आता है और पैरेलल वाला आता है तो दोनों को एक साथ अगर कर दोगे इस तरह से तो ये आप क्या हो जाएगा, मिक्स कॉम्बिनेशन। तो इस यही चीज हम लोग को पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, यही वाला चीज पढ़ना है ना, कि रसिस्टर को जोड़ने की कला। तो जोड़ने की दो गो कला है, सीरीज है, पैरेलल है। और इसी में आपको रेसिस्टेंस को सोल्व करने के लिए आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना, बताएंगे आगे क्या होता है नहीं होता है। ये आपको क्लास 10 में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट अच्छे से कर लो तो 12 वाला भी आसान हो जाएगा, है ना, 12 वाला भी आसान हो जाएगा। ठीक। तो वही लिखा गया इंग्लिश में, है ना। सीरीज का व्हेन टू और मोर रेसिस्टर आर वो कनेक्टेड वन आफ्टर अदर, एक एक के बाद दूसरा, है ना। एक और एक के बाद दूसरा, एक रेसिस्टर एक के बाद दूसरा, है ना। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, है ना। तो वही लिखल है, जैसे व्हेन टू और मोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड टू देयर बाबू वन आफ्टर अदर बाबू एंड नो अदर ब्रांचेज ऑफ फ्रॉम द नोड्स, है ना, बिटवीन कंपोनेंट्स देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो, है ना, शांति से समझो, है ना, है ना। ठीक बोला, इसमें से एगो निकालो, देखो समझो। नेक्स्ट बाबू, देखो, मान लो भोला, अब भोली, है ना। ठीक। देखो, ये आपस में क्या है, सीरीज कनेक्टेड है, ये आपस में कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है। ठीक, है ना। ये कैसा बाबू, सीरीज कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या करा बाबू, कोई भी बीचे से ब्रांच नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से एगो और नीचे रसिस्टर इस तरह से नहीं लटका दो, यहाँ से बाबू इस तरह से नीचे और एगो रसिस्टर नहीं लटका दो। मतलब नीचे वाला जो लाइन लिखा हुआ है बाबू, क्या करा, वेन टू और मोर रसिस्टर आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर एंड बाबू क्या करा, एंड बाबू देयर आर नो ब्रांचिंग ऑफ बाबू फ्रॉम द नोड्स, है ना, बिटवीन द कंपोनेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, शांति से समझना। जैसे तीन गो रसिस्टर, तीन गो हो सकता है, चार गो हो सकता है, पांच गो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रसिस्टर को आपको हम शुरू में बताए थे, जिग जैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, जिग जैग लाइन से, है ना। तो ये R1 R2 R3 रसिस्टर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से एगो और ऐसे इस तरह से कोई अदर वायर वगैरह नहीं कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। यहाँ से बाबू क्या होना चाहिए, अदर वायर वगैरह कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग सीरीज नहीं कहेंगे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ टर्मिनल से क्या किया गया, एगो ब्रांच निकाल दिया गया ना नीचे बाबू,
है ना। तो वही कहने का मतलब हुआ, है ना। नो अदर ब्रांचिंग ऑफ बाबू फ्रॉम द नोड्स, है ना। दो रजिस्टर जहां पे कनेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड्स कहेंगे। दो गो रजिस्टर, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर जहां कनेक्शन कनेक्शन वाला पॉइंट होगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, है ना, नोड कहेंगे। ठीक। जैसे क्या बाबू, अरे शैतान काहे ढीठ के जैसा ऐसे से सर जाता है। ठीक। ये ढीठे है, ये है जी। देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहा, कनेक्ट हो रहा, है ना। ये दोनों कनेक्ट हो रहा, तो इसको क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। यहाँ पे कनेक्टेड है तो इसको क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ठीक। तो यहाँ से और कोई अदर रजिस्टर नहीं कनेक्ट कर देना, नीचे यहाँ से इधर चाहे ऊपर नहीं कनेक्ट कर देना, है ना। मतलब बाबू क्या होना चाहिए, एक के बाद दूसरा रजिस्टर, दूसरा के बाद तीसरा रजिस्टर, इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। समझते चलना, ठीक है ना। तो वही है। तो आए सर, अब हमरा के ई बताइए, देख के कैसे पहचानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पहले आपको देख के पहचानने आना चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करना रहता है, कैसन का, खतरनाक खतरनाक, है ना। ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, है ना, ऐसे दे देगा। अब इसका कहेगा, है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, तो पहले आपको सीरीज का कॉम्बिनेशन पहचानेगा तब ना क्वेश्चन सोल्व करेगा, है ना। तो कैसे पहचानेंगे सर कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल, है ना। तो अगर बाबू, है ना, कोई भी रेसिस्टेंस के बाबू करेंट के लिए अगर एक गो रास्ता अवेलेबल है, करेंट के लिए एक के रास्ता अवेलेबल है, तो हम लोग कहेंगे कि दिया गया सर्किट क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन है। रेसिस्टर कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और करंट के लिए एक से ज्यादा रास्ता अवेलेबल है, तो क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। नहीं समझ में आया, है ना, शांति से सुनो, है ना। जैसे हम क्या करें, जैसे यहां से करंट को एंट्री करो, इधर से करंट घुसाओ, तो करंट अंदर गया, तो करंट अंदर गया, यहां से करंट चलेगा, तो देखो सारे के लिए करंट कहीं इधर उधर नहीं ना भाग रहा है। तो करंट एक ही, करंट के लिए एक ही रास्ता अवेलेबल है ना, एक ही पाथ अवेलेबल है ना। करंट चलेगा तो करंट के लिए एक ही पाथ अवेलेबल है, इसी रेसिस्टर के थ्रू आगे बढ़ेगा। तो ये कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट है। कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको बाबू देख के पहचानने आना चाहिए। बड़ी टेढ़ा मेरा सर्किट देगा तो वहां कैसे पहचानोगे। तो करंट को घुसाओ, अगर एक के रास्ता से बाबू एंट्री कर रहा है, करंट के लिए एक के पाथ अगर अवेलेबल है तो कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है। और करंट के लिए एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल है ना, तो उसको सीरीज नहीं कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सीरीज नहीं कहेंगे ना, सीरीज नहीं कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट, जैसे यहाँ करंट चलेगा, तो यहाँ से करंट गया सर, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो करंट कहीं बंटवारा नहीं ना हुआ, दो गो रास्ता नहीं ना मिला यहाँ पे सर। अरे मेरे शैतान, तो यहाँ से इधर ना घुर गया। तो करंट के लिए क्या, एक ही रास्ता। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये जो दिया गया सर्किट है कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है। कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है। ठीक। यहाँ पे देखो करंट चलेगा सर, तो करंट आया इस बिंदु पर, तो इस बिंदु से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। करंट के लिए चार चार रास्ता, करंट के लिए कई गो, चार चार गो रास्ता, है ना। ऐसे तीन गो बोल सकता है। यहाँ से करंट चला, कहीं से भी करंट एंट्री करवा, हमारा मन कर रहा है इधर से एंट्री करवाने के, तो इधर से भी एंट्री करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो सर्किट पे डिपेंड करेगा। तो मान लो इधर से करंट चला, तो यहाँ पे आए तो ये बिंदु पे आएगा ना, तो इधरों जाएगा, ऊपरों जाएगा, नीचों जाएगा। तो करंट के लिए एक से ज्यादा रास्ता हो गया ना, तो हम लोग कहेंगे ये सर्किट सीरीज नहीं है। ये सर्किट क्या है, सीरीज नहीं। तो सीरीज पैरेलल को पहचानने का सबसे आसान तरीका, करंट को एंट्री करवाओ, अगर एक के वो रास्ता मिल रहा है तो सीरीज कहेंगे, एक से ज्यादा रास्ता मिल रहा है तो सीरीज नहीं कहेंगे, सीरीज नहीं कहेंगे, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, यहाँ पे करंट का कहीं से भी एंट्री, मान लो यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से आगे चलो, तो यहाँ करंट का कई गो रास्ता, इधरों जाएगा, इधरों आएगा, तो दो गो हो गया ना। तो ये भी आपका क्या है, सीरीज कनेक्टेड नहीं है। ये भी क्या है, सीरीज कनेक्शन नहीं है ना, सीरीज कनेक्ट। तो आपको पहचान आना चाहिए ना, कौन सा सीरीज है कौन सा सीरीज नहीं, है ना। तो जैसे सीरीज पहचान जाओगे, तो इसमें हमको करना क्या रहता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना रहता है। क्या रहता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मतलब क्या सर, ये तीनों यहाँ पे तीन गो रेसिस्टर्स है, सीरीज कनेक्टेड है। अब कह रहा है ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के हम लोग कौन सा रेसिस्टेंस लाएंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसको तीनों को हटा के एक ऐसा रेसिस्टेंस लाओ, ये तीनों रेसिस्टेंस का काम मेरा क्या करे, एक सिंगल रेसिस्टेंस अगर काम करता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो, है ना। जैसे ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, है ना। ठीक। देखो
आगे बाबू इसका इमेज वीडियो दिखा देते हैं ना, वीडियो दिखा देते हैं, शांति से पढ़ते चलना, है ना। तो देखो, सीरीज कम्बिनेशन में बाबू, देखो बाबा धाम नहीं ना आइए जी, है ना। जैसे हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने रहता है ना। मतलब तीन गो रेसिस्टेंस है सर, R1 R2 R3, ठीक। इसको हमने किसी वोल्टेज सोर्स बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से करंट चलेगा। करंट के लिए देखना, हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है। वोल्ट मीटर में करंट नहीं के बराबर जाता, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता। तो एक करंट यहाँ पे आएगा ना, तो इधर नहीं जाएगा, है ना, इधर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है। आगे आपको पढ़ाएंगे। करंट हमेशा उधर से फ्लो होना चाहेगा जिधर से रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या मिले, कम मिले, तो है ना। इसको रेसिस्टेंस कम मिलेगा, जिस रास्ता से रेसिस्टेंस कम मिलेगा उधर ही करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो यहाँ से करंट चला, इस रेसिस्टेंस में गया, इसमें गया, इसमें गया। अब आपको क्या कहेगा बाबू, तो यहाँ का मान लो वोल्टेज चला, है ना, यहाँ से मान लो भी वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ पे एगो वोल्ट मीटर लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, तीन गो वोल्ट मीटर लगा दो। तो ये जो टोटल वोल्टेज होगा, वो किसके वोल्टेज के सम होगा। यहाँ का वोल्ट मीटर जो वोल्टेज शो करेगा, यहाँ का जो वोल्ट मीटर वोल्टेज शो करेगा, यहाँ का जो वोल्ट मीटर वोल्टेज शो करेगा, इस सारे वोल्टेज का अगर सम कर दोगे, तो मेरा जितना बैटरी का वोल्ट है वो वोल्ट आ जाएगा, है ना, वोल्टेज आ जाएगा, ठीक। अरे शैतान, ये बैटरी मान लो 10 वोल्ट का है, तो ये 10 वोल्ट इसी तीनों रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किसी के अक्रॉस मान लो 2 वोल्ट हो सकता है, किसी के अक्रॉस 3 वोल्ट, किसी के अक्रॉस 5 वोल्ट, है ना। तो जो टोटल सप्लाई वोल्टेज होगा, है ना, तो इस वोल्ट मीटर जितना वोल्टेज शो करेगा, ये वाला जितना शो करेगा, ये वाला जितना शो करेगा, ये तीनों वोल्टेज का सम कितना होगा, ये टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखें, जो टोटल वोल्टेज भी है, यहाँ का वोल्टेज मान लो V1 हो गई, भी क्या है, वोल्ट मीटर। तो भी वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ वोल्टेज दिखाएगा ना जी, मान लो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर क्या, V1 वोल्टेज दिखाया, ये दूसरा वोल्टेज क्या, V2 वोल्टेज दिखाया, तीसरा वोल्ट मीटर क्या, V3 वोल्टेज दिखाया। तो जो टोटल वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम होगा, है ना। ठीक सर, अब शांति से समझना, यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर V1 आ रहा, तो यहाँ का वोल्टेज वोल्ट मीटर कैसे निकालेगा। तो मान लो आई करंट चला इंटू इसका वोल्टेज बराबर क्या होता, आपको पहले ही बोले V बराबर IR होता। वो ओम्स लॉ में यही ना आपको बताएं बाबू, ये इसको जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी यूज करना। तो यहाँ का वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज बताएगा, तो फार्मूला से कैसे निकालोगे। तो जितना करंट जा रहा है इंटू इसका रेसिस्टेंस। तो मान लो इसमें आई करंट गया, इसमें कौन सा करंट, सारे में सेम करंट जाएगा। यहाँ से आई करंट निकला बाबू, तो इसमें भी आई करंट जाएगा, इसमें भी आई करंट जाएगा, और इसमें भी कितना जाएगा, आई करंट जाएगा। तो आई इंटू R1, ये वोल्ट मीटर का वोल्टेज हो जाएगा, आई इंटू R1 प्लस इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो जितना करंट जा रहा है, अरे शैतान वोल्ट बाबू, वोल्ट बराबर क्या होता है सर, IR होता है ना जी। तो जितना इस रेसिस्टेंस में करंट जा रहा है, इसका रेसिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, IR2। इसमें इतना करंट जा रहा है, तो आइए तीनों का तीनों रेसिस्टर क्या सीरीज कनेक्टेड ना, तो करंट मेरा क्या जाएगा, सेम जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होता है, तो करंट तो आइए रहेगा, इंटू इसका रेसिस्टेंस कितना R3, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R3। तो यही लिखल है, V बराबर कितना, I1 R1 I1 I R2 और IR3, ठीक। अब आपको क्या करना, इसके बाद इसका वीडियो दिखा रहे हैं, लो पहले वीडियो दिखा देते हैं, मुंह लटकेले से पानी से। देखो जी कैसे कनेक्ट करोगे सर्किट, एक्चुअल सर्किट। उसके बाद उसको आगे डिराइव करेंगे, है ना, आगे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। देखो शैतान बाबा धाम नहीं आइए। इतना किसे घूम गया भोला। चलो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन होना तो चाहिए बाबू, बहुत दिन से देखे भी नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, जनरेटर, DC मोटर, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, है ना बाबू।
इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गया जब फोर्स, यूनिवर्सल मोटर, इलेक्ट्रिक करंट, स्टेपर मोटर, मैग्नेटिक इफेक्ट, मेजरिंग ऑफ वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड, ओम्स लॉ, पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का, रेसिस्टर इन पैरेलल, रेसिस्टर इन सीरीज। देखो समझो बाबू, रेसिस्टर से इन क्या है, सीरीज है। रेसिस्टर से क्या है, देखो तीन को क्या किया गया, रेसिस्टर लिया गया, शांति से समझते चलना। ये तीनों क्या रेसिस्टर है, शांति से समझते चलो जी। आलोक शैतान, ठीक, तीनों रेसिस्टर दिख रहा है ना बाबू। शर्मा जी, मन से पढ़ना। शर्मा प्रधान मेरा कहाँ गया, शुभ शैतान। देखो बाबू सौम्या, लो अंधेरा कर देते हैं, क्लियर दिखेगा आपको। क्या किया गया, तीन गो रेसिस्टर लिया गया। तीनों रेसिस्टर का दो गो टर्मिनल होगा वो, इस रेसिस्टर का दो गो टर्मिनल, हर एक का दो गो टर्मिनल, ठीक। आगे बढ़ो, है ना। अब इससे क्या करो, वायर कनेक्ट करो। क्या करो, वायर कनेक्ट करो, ठीक। देखो क्या क्या लिया गया है, पहले आपको सर्किट कंप्लीट होने देते हैं, फिर उसके बाद सिखाते हैं। चलो समझो इतना पहले, देखो सर्किट को कैसे किया गया है ना। यहाँ पे बाबू ये तीन गो रेसिस्टर है, तो इधर से एक वायर लेंगे, इधर से एक वायर लेंगे, ठीक। ठीक बाबू, ये आपका क्या वोल्टेज सोर्स है। ये आपको जो दिख रहा है ये बैटरी हो गया, ये आपका बैटरी हो गया, ठीक। इधर पे ये जो दिख रहा है ये स्विच है, बंद चालू करने के लिए स्विच है। और ये मेरा क्या है, एम मीटर है। यहाँ पे बीच में देखो ए लिखल होगा, बीच में दिख रहा है जी, शैतान ज्योति, इसमें दिखता है कि नहीं दिखता है जी, नो दिख सर। रहा है बाबू, देखा बाबू कि ये लिखल है, दिख रहा यस। है जी। हाँ सर। हाँ तो, हाँ तो ई एम मीटर है, क्या एम मीटर है। एम मीटर कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज में। यहाँ से जो करंट आएगा इस एम मीटर से थ्रू जाएगा, है ना, ठीक। अब आगे क्या करें, आनंद वीडियो ऑन करो जी, अनुशेतन वीडियो ऑन करो। अब हमको वोल्टेज मेजर करना है। तो ये बैटरी मान लो 9 वोल्ट का या 10 वोल्ट का रहे, जो भी रहे, तो इसका जो टोटल सप्लाई वोल्टेज होगा, इस रेसिस्टेंस का वोल्टेज और इसका रेसिस्टेंस का वोल्टेज और ये तीनों वोल्टेज का सम कर दो, है ना, वो सप्लाई बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर में आपको क्या दिखाया गया है, ऊपर वाला कट रहा है ना। चलो ठीक है, हाँ अब हो गया। ये ऊपर में बाबू एक वोल्ट मीटर दिखाएगा, यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर कनेक्ट दिखाएगा। तो वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे कनेक्टेड करेंगे, पैरेलल में। और आपको सूर्य में लिखा है और एम मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो देखो एम मीटर सीरीज में है ना सर, कैसे सर, यहाँ से करंट चलेगा। ये करंट बाबू क्या कर रहा है, ये बाबू करंट का जो करंट चल रहा है वही करंट क्या जाएगा, एम मीटर में जाएगा। तो एम मीटर से आपको क्या बता देगा, करंट बता देगा, ठीक। ठीक सर। अब यहाँ से वोल्ट मीटर लाओ, तो इसमें पता नहीं बाबू, आप एक के वोल्टेज एगो वोल्ट मीटर कनेक्ट करो, चाहे तीनों के लिए अलग अलग कनेक्ट करो। मान लो एगो वोल्ट मीटर कनेक्ट करेगा तो यहाँ का एक बार वोल्टेज नापेगा, फिर यहाँ से वोल्ट मीटर का बार लगा, यहाँ इस रेसिस्टर का वोल्टेज नापेगा, फिर इसको इस रेसिस्टर के क्रॉस कनेक्ट करके वोल्टेज निकालेगा। तो ये तीनों का जो वोल्टेज आएगा जोड़ देगा, वह वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, जो बैटरी का वोल्टेज है। अरे शैतान, आपके पास 10 रुपया है भोला मेरा, और तीन गो भाई में बांटना है, तो 10 में ना बांटोगे, किसी को 3 रुपया दोगे, किसी को 2 गो दोगे, किसी को 5 गो दोगे, है ना। तो जो टोटल ये सर्किट का सप्लाई वोल्टेज होगा, वही ना, ये जो सप्लाई वोल्टेज होगा, इस रेसिस्टर के कितना वोल्टेज हुआ, ये कितना वोल्टेज हुआ, ये कितना, ये तीनों रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को अगर जोड़ देगा, तो वही मेरा क्या आ जाएगा, सप्लाई वोल्टेज आएगा। ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि जोड़ के 20 वोल्ट आ गया तीनों के क्रॉस और यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, ये जिंदगी में कभी नहीं होगा। जितना बैटरी का क्षमता रहेगा शर्मा जी, उतना ही वोल्टेज बाबू क्या होगा, ये तीनों के क्रॉस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब किसी के क्रॉस कम हो सकता है, किसी के क्रॉस ज्यादा हो सकता है, रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है ना, रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे समझना। तो ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, है ना, सीरीज में। नेक्स्ट समझो। देखो अभी क्या किया गया, अब शांति से समझना। अभी देखो, अभी क्या किया गया, यहाँ से एक वायर लाया गया, यहाँ से वायर लाया गया। तो अभी क्या किया, दोनों तीनों रेसिस्टर के टर्मिनल से वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया गया, समझो यहाँ पे समझना। तो अभी वोल्टेज कितना वोल्ट दिखाएगा। अभी देखो यहाँ से वो वायर ला के इधर, और ये रेसिस्टर, तीनों रेसिस्टर का टर्मिनल से ये जो है, ये दोनों से, तो अभी बैटरी कितना, ये वोल्टमीटर कितना वोल्टेज दिखाएगा, जो सप्लाई वोल्टेज होगा,
यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, ये तीनों से ना जोड़ल है जी। तो ये तीनों रेसिस्टर का जो वोल्टेज होगा, ये तीनों का सम करके यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी आपको क्या कर दिया गया, यहाँ से एगो वायर, यहाँ से वायर कनेक्ट करके वोल्टमीटर में कनेक्ट कर, वोल्टमीटर में कैसे कनेक्ट, पैरेलल कनेक्ट करेंगे, पहले ही बताए थे। यहाँ से एगो वायर जहाँ पे लगाना है वहां से एगो वायर निकालो, वोल्टमीटर के एक टर्मिनल में कनेक्ट करो, यहाँ से एगो वायर निकालो, वोल्टमीटर के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट करो, है ना। तो अभी ये ऐसे कनेक्ट कर है, मतलब ये जो वोल्टेज दिखाएगा, ये तीनों वोल्टेज के सम के बराबर दिखाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, एक एगो वोल्टमीटर से काम चला दिया है जी, आगे समझो। देखो अब क्या किया गया, यहाँ पे समझना। यहाँ पे बाबू ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, शांति समझो। यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट किया, तो यहाँ का कुछ वोल्टेज आएगा। अभी यहाँ पे समझो, हम लोग चाहे तो तीन गो वोल्ट मीटर ले सकते हैं। एगो यहाँ पे कनेक्ट कर दो एक ही बार में, दूसरा यहाँ पे कनेक्ट कर दो, तीसरा यहाँ पे कनेक्ट कर। इसमें क्या किया गया, ये वीडियो में क्या किया गया है, एक के वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया, वोल्टेज नाप लिया, ठीक, कुछ वोल्टेज आएगा। फिर इस वोल्ट मीटर को इसके अक्रॉस कनेक्ट करेगा, रसिस्टर दूसरे के अक्रॉस, तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर कर लेगा। और इसी वोल्ट मीटर को इसके अक्रॉस कनेक्ट करेगा, अब वोल्टेज नाप लेगा, तीनों वोल्टेज नाप के जोड़ देगा, वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। तो एक बार यहाँ कनेक्ट किया गया है ना, देखो यहाँ पे कनेक्ट करके बाबू वोल्टेज नापेगा, ठीक। अब इसको फिर कहाँ कनेक्ट करोगे, इसके R2 के क्रॉस कनेक्ट करेगा हमेशा पर। देखो यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर वोल्टेज नाप लिया, फिर यहाँ पे कनेक्ट किया, वोल्टेज नाप लिया, है ना। तो ये तीनों वोल्टेज का सम कितना आ जाएगा, जो सप्लाई वोल्टेज होगा, है ना, उसी का बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जो सप्लाई वोल्टेज होगा बाबू उसी के बराबर हो जाएगा, कितना, तीनों वोल्टेज का सम हो जाएगा, है ना। इतना समझ गया। कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बोले, तीनों रजिस्टर में एक ही बार नहीं कनेक्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर को। अरे मेरे शैतान, तीनों में एक ही एक वोल्ट मीटर में तीनों में एक ही बार कनेक्ट करोगे, तो एगो ई टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, एगो ई टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। एक ही एगो वोल्ट मीटर कनेक्ट करना, तो एगो यहाँ से हम इंडिविजुअली कनेक्ट करने का रहे, इसके क्रॉस कनेक्ट करो एगो, एगो इस रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट करो, एगो इस रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट करो। अगर एक के को यहाँ कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। हम क्या करें, आपको इंडिविजुअली इसके अक्रॉस वोल्टेज कनेक्ट करो, वोल्ट मीटर है, इसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस। तो आपके पास तीन गो वोल्ट मीटर नहीं, एक के गो है, तो कैसे करोगे, एक बार इसके अक्रॉस है ना, वायर यहाँ से निकालो, यहाँ निकालो, जोड़ो, वोल्टेज नाप लो। मान लो एक गो वोल्ट मीटर है, फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज कनेक्ट करो, वोल्ट मीटर को वोल्टेज नाप लो, फिर इसके अक्रॉस कनेक्ट करो, नाप लो, और तीनों वोल्टेज को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, इसके सप्लाई वोल्टेज के जो बैटरी का वोल्टेज है उसके बराबर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात, तो इस तरह से मेरा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें हमको क्या निकालना है ना, तो वही यहाँ पे कोना में लिखल है, V बराबर कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3, समझना है ना, कोना में वही लिखाया है आपको, है ना, वही लिखाया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना, अब आप लोग को क्या करना है, ये तीनों रेसिस्टेंस हटा के, यहीं पे समझना आपको, तीनों रेसिस्टेंस हटा के आपको क्या करना, एक ऐसा रेसिस्टेंस लाना है ना। ये तीनों रेसिस्टेंस हटाओ और एक ऐसा रेसिस्टेंस लाओ बाबू, है ना, जो बाबू इस तरह से लाना कि पहले इस सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा था, तीनों हटा के एक बड़ा वाला रेसिस्टेंस लाओ, तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो पहले सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा था उतना ही करंट अगर नए कॉम्बिनेशन में फ्लो होगा, है ना। तो जो नयका वाला रेसिस्टेंस लाओगे तीनों के बदले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे, है ना, इक्विवेलेंट कहेंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट, है ना, तो वही लिखा गया वो V1 बराबर कितना, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, I × R1, इसके अक्रॉस V2 बराबर I × R2, और इसके अक्रॉस कितना, I × R3 हो जाएगा, है ना, R3 हो जाएगा, ठीक। आगे इसमें दिया है कि नहीं दिया, बस ऐसी डंडी मार दिया बाबू, डंडी मार दिया, RS डंडी मार दिया, है ना, डंडी मार दिया, बोला जोड़ा नहीं है। अब आपको समझाते हैं आगे, इतना तक का कहानी हो गया, इतना तक के समझ में आ गया है ना बाबू, ठीक है, बोला अब इसको बंद किया जाए, ठीक। अब आगे हमको क्या करना, अब ये तीनों रेसिस्टर हटा के एक ऐसा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ला, इसके बाद सर्किट क्या बनाएंगे, है ना, जिंदगी ना खाली जिरानूज। हम लोग बाबू ये तीनों रेसिस्टर हटा दिया, इसके बदले जैसे मान लो बाबू, है ना, आपके पास बाबू 2 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का है ना बाबू। अब मान लो 5 रुपया का एगो और क्या हो सकता है ना, पांच, अब पांच, है ना बाबू। और ऐसे कर लो ना जी, सीधा सी बात है बाबू। मान लो एगो 10 रुपया का नोट है, एगो 20 रुपया का, दूगो 20 रुपया का नोट है। अब ये है ना बाबू, समझना शांति से, ये तीन गो नोट है।
अब ये तीनों नोट को हटा के एक ऐसा नोट लाओ बाबू, जो यह तीनों नोट मिलकर जो काम कर रहा था वह इक्विवेलेंट एक सिंगल नोट काम करे। तो उसी को, जो इक्विवेलेंट सिंगल नोट होगा ना, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट कहेंगे। शांति समझना, इस बात को समझो शर्मा जी, हम क्या बोल रहे हैं। ये तीनों रेसिस्टेंस हटा के एक ऐसा रेसिस्टेंस ला बाबू, जो काम यह तीनों रेसिस्टर मिलके जो कर रहा था वो अकेले अगर यह रेसिस्टर करता है, तो ये जो रेसिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे, है ना। ये वोल्टेज भी हुआ तो पहले करंट आई फ्लो रहा, तो फिर करंट कितना हो जाएगा, आई एफ फ्लो होगा। क्या हम बोलना चाह रहे हैं, अब ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाओ और इसके बदले एक ऐसा रेसिस्टेंस लाओ, जो नया वाला जो रेसिस्टेंस लाओगे वह जो काम करेगा वह किसके बराबर हो जाएगा, ये तीनों रेसिस्टेंस का है ना जो काम कर रहा, उसके बदले अकेला अगर ये सिंगल रेसिस्टेंस काम करेगा, तो यही जो सिंगल रेसिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। आर एस क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, 10 रुपया का नोट है, 20 रुपया का नोट है, दूगो 20 रुपया का नोट है। अब ये तीनों नोट हटा के एक हमको ऐसा नोट लाओ, जो यह तीनों जो काम कर रहा था वही काम मेरा बाबू एक सिंगल नोट अगर करे, तो ये जो 50 रुपया वाला नोट होगा इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट नोट कहेंगे। कैसे सर, अरे मार्केट में जाओ तो ये जोड़ के 50 से होता ना जी, तो 50 रुपया में जितना सामान मिलेगा, है ना, ये सिंगल नोट भी लेके जाओगे तो उतना ही सामान मिलेगा। तो ये 50 रुपया क्या हो गया, ये तीनों के इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है ना, इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है ना। ये तीनों नोट हटा के हमको एक ऐसा नोट लाओ, जो ये तीनों मिलके जो काम कर रहा था। 50 रुपया में मान लो रसगुल्ला मिल रहा था 5 गो, तो ये भी 50 रुपया में लेके जाओगे तो ये क्या अकेले नोट भी कितना रसगुल्ला दिलाएगा, 5 गो दिलाएगा, है ना, 5 गो दिलाएगा। तो तीनों के बदले एक अकेला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये जो 50 से हुआ ना बाबू, ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये तीनों के बदले क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार भोला, इस सर्किट में बाबू अब ये तीनों रेसिस्टेंस हटा के हम लोग एक रेसिस्टेंस जोड़ेंगे, जिसका काम क्या होगा, ये तीनों मिलकर जो काम कर रहा था अकेले यह रेसिस्टेंस अगर काम करता है, तो यही आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। ठीक, तो नौ बाबू, अब इसमें जो करंट फ्लो होगा, है ना, अब इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो होगा भोला, इक्वेशन है ना 1 से। नाउ बाबू अब इसमें करंट निकालो, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा V बराबर कितना होगा, वोल्टेज यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज होगा तो कितना होगा, इसमें करंट आई जा रहा है, इसका रेसिस्टेंस R1, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेगा तो कितना हो जाएगा, I इंटू आर एस हो जाएगा। अरे बाबू बोम्स लॉ लगाओ ना जी, तो वोल्टेज I इंटू आर एस, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, तो जो बैटरी सप्लाई वोल्टेज देगा वही ना इस रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो V बराबर कितना, I इंटू कितना आर एस, है ना, V बराबर कितना I इंटू आर एस, है ना। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, V की वैल्यू पुट कर दो। अरे बाबू V बराबर आई आर एस आया ना, तो आई आर एस की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना बाबू। तब पुट द वैल्यू बाबू, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ V इक्वल टू I इंटू आर एस इन इक्वेशन, किस में, फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो V बराबर कितना सर, I इंटू आर एस बराबर कितना सर, यहाँ पे पुट करो बाबू, I1 R1 प्लस I2 R2 और प्लस I3 R3। आई कॉमन ले लो, हो गया खत्म। क्या बोला, इक्विवेलेंट रेसिस्टर को आर से डिनोट करते हैं। अरे आर ई से करते बाबू, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लासीफाई कर लो, ये आर एस क्या हो गया, सीरीज हो गया। आर ई इक्विवेलेंट लिखेंगे, लेकिन यहाँ से आप अपने मन से कोई कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है ना, कैसा नहीं कि आर एस है या आर ई, कोई इक्विवेलेंट में है ना। इक्विवेलेंट को जनरली बाबू यहाँ आर एस क्या बताता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। ई आर इक्विवेलेंट हो गया, तो लेकिन यहाँ से नहीं ना आपको अंतर पता चल पाता कि सीरीज का कि पैरेलल का। तो आर एस सीरीज हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आगे हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे तो आरपी लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट किसका, पैरेलल का। जनरली आर इक्विवेलेंट आपको इसका कोई एसआई यूनिट कहीं नहीं लिखा गया कि इक्विवेलेंट को आरएस से इंडिकेट करो, चाहे आरपी से चाहे आर ई से, है ना। तो आपको बढ़िया से समझाने के लिए आर एस लिख दिया, है ना। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट क्या मीटर होता है ना, तो स्टैंडर्ड है।
ऐसा कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है ना, स्टैंडर्ड नहीं है ना, क्योंकि अपना अपना बुक का मानने का तरीका है। कभी हम भी आप लोग को आर आर ई बता देता है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर ई कर देते हैं। ये सीरीज वाला, इसीलिए आर एस से लिखो। आई कॉमन ले लो बाबू, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा। आई आई मर जाएगा दोनों साइड में, आई आई मरेगा ना जी। तो यही सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर एस होता है कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही आपको याद रखना है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में बाबू ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है ना, तो ये तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो तीनों का वैल्यू जो जोड़ दोगे वही मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। अगर कोई सर्किट सीरीज कनेक्टेड है तो उसका कहेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दो, तो वो जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। पैरेलल में उल्टा हो जाता है, इसको इतना लिखो फिर आगे समझाते हैं। ये सर्किट बनाना ये, where RS is the equivalent resistance in series combination। अब यहां से कंसेप्ट सीखना, इतना सीख गया तो कुछ नहीं है। ये 3-4 क्लास का है बाबू, इसको मन से पढ़ते चलना है। शर्मा समझ में आता है जी, शर्मा? हाँ सर। हाँ। आज जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है सारा भेज, अगर कहीं दिक्कत है तो भेज देना। where RS क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करवाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेयर आर एस क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यही चीज स्कूलों में पढ़ाना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। ठीक बाबू। तो ये 3 गो रेसिस्टर था, अगर आपको बाबू एन रेसिस्टर है, 10 गो रहेगा, 5 गो रहेगा, तो कैसे करेगा। 4 गो रहेगा तो चारों रेसिस्टर को जोड़ दो, 5 गो रहेगा, 5 गो को जोड़ दो, 6 गो रहेगा, छोड़ो 6 गो को जोड़ दो। इसीलिए बाबू सिमिलरली फॉर, नीना लिख रहा आर्यन, हाँ, नीना लिख रहा है जी। आज का नहीं लिखा, वो क्या है आज, फेस्टिवल है। लेट लेट से आया था सर। कै बजे स्कूल जाएगा, 7 बजे। हाँ अच्छी बात है, आना तो लिखना, नहीं तो ढूंढेंगे। आप बाबू कहाँ गए, ज्योति कहाँ ज्योति जला रही है जी, कने है जी इस शैतान। ए ज्योति कैमरा डाउन करो जी, ज्योति। अगर एन रेसिस्टर्स है बाबू तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर एस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, सारे रेसिस्टेंस का सम कर देंगे। अगर एन गो है तो कितना हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। तो जितना भी रेसिस्टेंस है सारे को क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। तो जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, है ना। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिखो। एगो सौम्या, एगो गुनगुन का तो स्कूल है, सौम्या का तो स्कूल है। ज्योति क्या हाँ करे सर, बोलिए, काहे नहीं लिखी लिख जी। लिख रहे हैं सर। हाँ अभी आपका चेक करेंगे, शैतान है सब। और नहीं लिखेगी तो उठा बैठी करवाएंगे, नहीं तो पापा जी को फिर बोलेंगे, ढूंढ देंगे पकड़ के। जल्दी लिखो जी, प्रधान कहाँ गया, जल्दी लिखे बाबू। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन करवाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ करवाएंगे, है ना, फिर इसका प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, मजा आता है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है भोला,
तब तो भागे लगता है, टाइम होता कि है। नीचे नहीं दिख रहा है सर। नीचे नहीं दिख रहा बाबू, तो बोलना चाहिए ना भला। शैतानी सबको नीचे दिख नहीं रहा था तो लिख कैसे रहा था जी, ये सब बड़ी खतरनाक है। बोली या ज्योति, दिखाओ जी, ज्योत जला बोली। हाँ सर। दिखाओ तो जी, कहाँ लिखे बोली। नहीं तो पापा जी फोन करेंगे, दो चार चाट देंगे खींच कर ना, तब सुनोगे। संजना लिखी जी। यस सर। संजना दिखाओ बोली संजना। ये सब शैतान है सब कैसे। एक मिनट स्क्रीन शेयर। हाँ चलो, कौन दिख, संजना दिखा रही है। हाँ संजना, और कम्बिनेशन ऑफ, रुको ज्योति एक मिनट बाबू। ये हो गया। नेक्स्ट संजना, बड़ा बड़ा लिखिए। वेरी गुड। नेक्स्ट बाबू, एक मिनट ज्योति। चलो बहुत बढ़िया संजना बाबू। आप दिखाओ बाबू ज्योति। हाँ, नेक्स्ट दिखाओ ज्योति। हम्म, आगे बाबू ज्योति। आयरो, करंट डायरेक्शन नहीं दी आयरो जी, आयरो देती है ना बाबू करंट का डायरेक्शन, भूल गई जी शैतान। चलो, और लास्ट वाला कहाँ लिखी ज्योति। हाँ, वो लिख रहे थे। लिखो था। शैतान।